हेलो मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? आशा करते हैं सभी मेरे भाई बहन अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल पूर्वक होंगे। और भगवान जी से हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि जहाँ पर भी हमारे प्रिय मित्र रहे, कुशल पूर्वक रहे, आनंद पूर्वक रहे, मौज मस्ती में रहे। और मेरी बहनों भाइयों, हम आज आपके लिए बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है वो लेकर के आए हैं, शानदार सा टॉपिक है वो लेकर के आए हैं कि जब मनुष्य का भाग्य है वो कब लिखा जाता है, तो ये जन्म से पहले लिखा जाता है या जन्म के बाद लिखा जाता है। तो ये सभी मेरी बहनों भाइयों, ये जानने के लिए सभी को है ऐसे होता है कि इस बारे में हम जाने। तो मेरी बहनों और भाइयों, आज हम इस बारे में है जो बात करते हैं। इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो भी मेरे भाई बहन हैं मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन है जो जरूर दबा लें, जिससे आप जैसे वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, जिससे हमारी जानकारी आप तक है जो पहुंच पाए और आप है जो सुन पाए। तो मेरी बहनों और भाइयों, हम बताते हैं। और वीडियो को मेरी बहनों और भाइयों आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। बहुत ही जबरदस्त सा वीडियो है जो आपके लिए होने वाला है और ये बातें हैं जो आपको बहुत ही आगे तक पहुंचा सकती है। इस बारे में आप है जो कभी सोच ही नहीं सकते कि इससे ये जानकारी को पाकर के आपको इतना ज्ञान मिल रहा है क्या। तो अभी चलो बताते हैं कि मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के जन्म से पहले ही है जो उनका भाग्य है वो लिखा जाता है। हमारे भाग्य में जो कुछ भी घटता है या फिर बढ़ता है वह पहले से ही तय होता है। गरुड़ पुराण में हमें बताया गया है कि मनुष्य जीवन में जन्म से मृत्यु तक जो भी घटना घटती है वह पहले से ही उसकी मतलब तय होती है। और मित्रों, मृत्यु और जन्म दोनों एक ही ऐसी जगह है जिसे कोई है जो टाल नहीं सकता है, परंतु वह सब जन्म और मरण से पहले ही उनका है जो लिखा हुआ होता है, ये तय होता है मेरी बहनों और भाइयों। किंतु हम इस बात को है नहीं जानते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण में है विस्तार से इस बात का वर्णन है जो किया गया है बहनों और भाइयों। तो मित्रों, जानते हैं कि इस बारे में है। तो मित्रों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है और मेरे चैनल पर नए हो तो आप प्लीज चैनल को है जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को है पूरा देखना, क्योंकि इस गरुड़ पुराण की कहानी को है जो आधा अधूरा देखने से ज्ञान भी आपको है अधूरा ही मिलेगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखना, पूरा सुनना। आप इस वीडियो का सुनने के बाद है आपके जीवन में आ रही बाधा है, मोह है, मोक्ष, क्रोध, लोभ आदि का है जो अंत हो जाएगा। ये मैं आपसे पक्का गारंटी लेती हूँ। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गरुड़ पुराण की जो बातों को कभी भी है जो आधा अधूरा है नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विष के समान होता है। और मित्रों, गरुड़ पुराण हमें जीवन मरण से लेकर के तथा वर्तमान जीवन से किए इन सभी के बारे में है पहले से ही है जो सभी चीजों के बारे में है जो सिखाते हैं और निर्धारित होता है। भाइयों, इस कथा के माध्यम से है जानते हैं कि गरुड़ पुराण स्कंद पुराण द्वारा बताया गया है कि मित्रों, एक समय की बात है, श्री कृष्ण अपने आसन पे बैठे हुए होते हैं। तभी है जो देवनारायण है जो नारायण करते करते है आते हैं और आते हुए श्री कृष्ण के पास है जो पहुंचते हैं और उन्हें है जो प्रणाम करके उन्हें बोलते हैं कि हे प्रभु, त्रिकाल ऋषि हो आप तो, और मैंने सुना है कि जब मनुष्य जन्म लेता है उनका भाग्य पहले से ही लिखा हुआ होता है। हे प्रभु, मैं यह जानना चाहता हूँ कि मनुष्य के जीवन में जो भी घटना घटित होती है क्या वह पहले से लिखा हुआ होता है क्या, या फिर पहले बाद में लिखा जाता है, वह पिछले जन्म का है जो भोगता है यह सत्य है, या फिर हम अपनी जो मेहनत और कर्मों से ही है उसे बदल सकते हैं, जो कर्म करके बदल सकते हैं उनको। श्री कृष्ण नारद की बातें सुनकर हंसकर बोले कि हे नारद, आपका यह प्रश्न बहुत ही सुंदर है और महत्वपूर्ण है जो मानव जाति पर आधारित है, और ये सवाल आपने मुझसे किया है। मैं बहुत खुश हूँ और आपको इस प्रश्न का उत्तर है जो अवश्य बताऊंगा। कृष्ण बोले कि मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देगी। इस कथा को है पूरा सुनना, आखिरी तक सुनना, क्योंकि अगर अधूरा सुनोगे तो आपको है जो ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। नारद बोले कि हे प्रभु, मैं इस कथा को है जो पूरा सुनूंगा, ध्यान पूर्वक सुनूंगा, आप मुझे ये कथा है सुनाइए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सुनो, प्राचीन काल में है एक राज्य था और जिसका नाम है जो अश्यपुरी था, और उस राज्य का है जो शासक
राज्य राजा रत्नधर था। राजा रत्नधर अत्यंत धर्मांती लोग था और वह सदैव है अपने राज्य के प्रजा के कल्याण के लिए ही है जो कार्य करता था, ना कि वो आपके लिए खुद के, और धर्म का पालन करता था। उसे भगवान से एक संतान का आशीर्वाद चाहिए था केवल, ताकि वह अपने राज्य के कार्य का जो भार है किसी योग्य है जो उत्तराधिकारी को सौंप सके। और फिर राजा रत्नधर को है जो रानी ने है कई दिन, दोनों रानी और राजा ने दोनों ने ही तपस्या की थी भगवान जी की, और फिर भगवान शंकर ने जो प्रसन्न होकर राजा और रानी को है जो आशीर्वाद दिया था। और फिर रानी गर्भवती हुई थी कुछ दिनों बाद, और बहुत ही प्रसन्न थे वह, क्योंकि वह चाहते थे कि उनको है जो एक बेटा हो, वह महान शासक बने और राजा को और राज्य को है जो सुख समृद्धि की ओर से है जो ले जाए। तो वह बहुत ही खुशी थे। परंतु जब रानी ने बच्चे को जन्म दिया था तो वह बच्चा है विकलांग और शरीर से बहुत ही कमजोर था। फिर राजा ने है जो भगवान श्री कृष्ण से पूछा, उनके पास गए तो फिर राजा ने पूछा कि हे भगवान, हे कृष्ण, भगवान पूछा कि मैंने जो भगवान शिव शंकर के आशीर्वाद के बाद ही है जो ऐसा किया था, और फिर ऐसा क्यों हुआ, ये क्या है, ये मेरे भाग्य में पहले से ही लिखा हुआ था क्या? तो फिर श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजा, तुम्हारा पुत्र विकलांग जन्मा है, और क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पुत्र का जन्म है इस प्रकार क्यों हुआ है? तुम्हारे द्वारा किए पूर्व जन्मों के ही जो कर्मों का है जो परिणाम है जो ये है, जो तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ था। लेकिन इसका कारण यह नहीं है कि तुम्हारा भाग्य पहले से ही निर्धारित था। यह घटना तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के कर्मों का फल है और जो उसके पिछले जन्मों से जुड़ा हुआ है। राजा ने आश्चर्यचकित होते हुए है जो पूछा कि हे प्रभु, क्या भाग्य वास्तव में पहले से लिखा हुआ होता है क्या? तो श्री कृष्ण ने कहा कि जन्म और मृत्यु, जीवन के उतार चढ़ाव पहले से ही लिखे हुए होते हैं, लेकिन हम जो कर्म करते हैं वह अपने भाग्य को बदल सकते हैं। तुम्हारे बेटे का जन्म हुआ था उस दिन तुमने एक विशेष संतान का वरदान है जो प्राप्त किया था, लेकिन उस संतान को चुनौतियां मिलनी जरूरी थी कि वह अपने प्राकृतिक जीवन में धैर्य, साहस और पराक्रम को विकसित कर सके। लेकिन उसका भविष्य है उस समय के कर्मों से नहीं होता है, बल्कि यह तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों के परिणाम है। श्री कृष्ण ने राजा रत्नधर से पूछा कि हे राजन, भाग्य और कर्म में बहुत ही गहरा संबंध है। हमारा कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करता है। यही कारण है कि हमें जीवन में है जो अपने कर्मों को है सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर ही रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा कि राजन, जो तुम्हारे जीवन में घटना घटित हुई है वह तुम्हारे पिछले जन्म का ही परिणाम है। यदि तुम्हारा बेटा विकलांग जन्मा है तो यह उसकी आत्मा के पिछले कर्मों के फल है, कर्मों का ही फल है। जब तुम एक पुण्य आत्मा के रूप में जन्म लेते हो तो तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां और संघर्ष जरूर होंगे, क्योंकि इस जन्म में हर आत्मा को कुछ न कुछ कष्ट भोगना ही पड़ता है ताकि वह अपने पिछले कर्मों को समाप्त कर सके। लेकिन याद रखो, तुम्हारे बेटे की जो कठिनाइयां हैं वह उसकी परीक्षा है। यदि वह धैर्य और साहस से इन कठिनाइयों का सामना करता है तो वह अपने भाग्य को बदल सकता है। एक दिन वह वही कार्य करेगा जिसकी कल्पना तुमने है जो अपने जीवन में की थी। मित्रों, फिर राजा रत्नधर ने पूछा कि प्रभु, क्या मैं और मेरे पुत्र अपने भाग्य को बदल सकते हैं? श्री कृष्ण ने कहा, उत्तर दिया कि बिल्कुल, तुम अपने भाग्य को है जो बदल सकते हो। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हारे बेटे के परिणाम स्वरूप बदल देगा। मित्रों, फिर श्री कृष्ण ने कहा कि भाग्य एक चक्र के समान है जो कर्मों के आधार पर है जो घूमता रहता है। जो तुम कर्म करते हो तो तुम कुछ अपने भाग्य को है जो सुखमय भी बना सकते हो। और फिर आगे श्री कृष्ण ने कहा कि राजा रत्नधर से कहा
क्या भाग्य निश्चित रूप से है जो पिछले कर्मों से जुड़ा हुआ होता है? तो श्री कृष्ण बोले कि हाँ, लेकिन उसे बदलने की शक्ति तुम्हारे हाथों में ही होती है। यदि तुम अच्छे कर्मों करते हो तो तुम्हारे भाग्य को है सुधार सकते हो। साथ ही भक्ति और सेवा से भी अपना है जो भाग्य बदल सकते हो। श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म आधार पर ही भाग्य लिखा जाता है। अच्छा कर्म अच्छा भाग्य, बुरा कर्म बुरा भाग्य, ये निश्चित है। और मेरी बहनों और भाइयों, अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो अपने भाग्य को है आप बदल सकते हो। आपके भाग्य में पता नहीं क्या लिखा होगा क्या नहीं लिखा है, लेकिन कर्म पे आधारित है। अगर आप अच्छे कर्म करते हो तो आप अपने भाग्य को है जो आप बदल सकते हो। अगर आपके जीवन में कठिनाइयां समस्या आ रही है, फिर भी आप है जो कर्म अगर अच्छे करते हो तो आप अपने कर्म के आधार पर अपने भाग्य को है जो बदल सकते हो। मेरी बहनों और भाइयों, तो आपको ये कहानी है जो हमारी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगले ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।